एग्जैक्टली भगवत गीता को ऐसे एसी रूम में नहीं हुआ था, ना ही किसी के लिविंग रूम में ऐसे आर्मचेयर फिलोसॉफी जैसा बात नहीं था। ये बहुत ही क्रिटिकल जगह पे, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर होने वाला था, उसी जगह पे इस ज्ञान का अवतरण हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान जो है वो हर एक को काम में आ सकता है। इट्स नॉट कि हम लोग को, हम ऐसा सोचेंगे हम तो सोल्जर नहीं है तो अभी ये इसकी हमें क्या ज़रूरत है, पर हर दिन हमारे लिए वॉर के जैसा है। क्यों? क्योंकि कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो हम लोग कुछ लोग अभी वॉर की प्रैक्टिस कर रहे थे नीचे, हाँ, कि ये पुस्तक वितरण जो है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, इट्स लाइक अ वॉर। यू आर गोइंग एंड सामने से आ रहा है बंदा, ऐसे देख रहा है कि भाई क्यों खड़ा है तू यहाँ पे वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग माई टाइम एज वेल। हाँ, तो वो जो कोई कोई इग्नोर करता है, सम कोई इवन इंसल्ट भी करता है, और कोई आके अच्छे से बात भी करता है। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड दैट लाइक एट सच अ यंग एज, आरुष, if you can stand up, Arush, it will be really nice. Let everybody see your divine face. Thank you. So he's Arush, he's the son of Disha Mataji and Vrishang Prabhu. So he was so beautifully explaining and giving out books to others. Now at this age, can you imagine अगर इस उम्र में उसको सिखाया जाए कि इसका भगवत गीता का वितरण होना चाहिए। We are not selling, we are distributing. There is a difference between selling and distributing. हाँ, so this our culture, it is so rich. हमारा ये जो संस्कृति है भारत की, वो बहुत ही रिच है। और आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि इसके बारे में क्या है। तो हमने ये सुना था कि भगवत गीता कहाँ पे और कैसे हुई, हाँ, पूरी हिस्ट्री जानी उसके बारे में। उसके बाद कुछ और डिस्कस किया था हमने, एग्जैक्टली प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था हमने। तो हम लोग ये जो पुस्तक वितरण करते हैं ना, वो भी प्रभुपाद जी को याद करते हुए करते हैं और उनकी प्लेजर के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर इसका कोई वितरण करने वाले जो कोई थे, वो शिला प्रभुपाद थे। ही प्रिंटेड द बैक टू गॉडहेड मैगजीन्स। अच्छा, प्रभुपाद जो है वो इस्कॉन के संस्थापक हैं। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो प्रभुपाद जी तभी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 19 late 50s, तभी वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन, अभी तो कोई जानता भी नहीं था। तो जाके चाय की शॉप में, लाइक दिल्ली की हीट में, ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस नॉलेज। तो वाई आई एम टेलिंग दिस स्टोरी, क्योंकि वन मैन स्टार्टेड विथ अ desire to please his spiritual master, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, that is his spiritual master. उनके गुरु ने क्या कहा था कि भाई तुम इस नॉलेज का इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि जब भी क्लास को समझ में आ जाएगा ना तो मास तो ऑटोमेटिक ले लेगा। हाँ, जैसे अभी कोई कंपनी का सीईओ है, हाँ, अगर वो कृष्ण भावनामृत में, अगर वो इस्कॉन में, या तो वी आर नॉट जस्ट सेइंग, वी आर नॉट मार्केटिंग इस्कॉन, वी वांट पीपल टू कम टू द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे एम्बार्क करता है, उस पर जाने की चेष्टा करता है, हाँ, तो उनके जो एम्प्लॉई है वो ऑटोमेटिक समझ में आएंगे, करे भाई हमारा सीईओ करता है तो, हाँ, तो महाजन ये न गता सा पंथ। हाँ, बताया जाता है कि जो ग्रेट मैन डज द कॉमन मैन विल फॉलो। हाँ, वाई डू यू थिंक एडवर्टाइजमेंट में हम लोग में से कोई करता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट? किसी का फेस देखा है टीवी में इधर? नहीं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू फाइंड आउट पीपल जो ग्रेट लोग हैं, जिसको लोग पूछते हैं कि वाह ये लोग, मुझे भी ऐसा बनना है एक दिन। तो क्या करते हैं, अरे हाँ ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करता है तो मुझे भी वही यूज़ करना चाहिए। अगर वो ये इंश्योरेंस लेता है तो मुझे भी वो इंश्योरेंस लेना चाहिए। दैट इज़ वेरी कॉमन। महाजन ये न गता स पंथ। इसके लिए प्रभुपाद थॉट कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज के प्रति कोई अवज्ञा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट टू ब्रिंग द क्लास पीपल सो दैट मास विल ऑटोमेटिकली फॉलो। तो इसके लिए प्रभुपाद अकेले वितरण करते थे। और उसके बाद जब वो अमेरिका गए और वहाँ से पूरी संस्था की स्थापना हुई धीरे धीरे, दैट्स अ मैजिक अनफोल्ड, दैट्स व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम, वाज सो एनरिचिंग फॉर ऑल ऑफ अस।
and that's why I just wanted to do a little recap, because we do have a recording as well and it's happening again for this as well. So अगर किसी का मिस हो जाता है तो वापस से सुन सकता है, और अगर किसी ने सुना हुआ है और कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पे सुन भी सकते हो, और हम लोग ने जो ग्रुप बनाया है उसके ऊपर आप क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो. अगर समझो अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मैं भूल गया पूछना, तो आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे. तो लास्ट टाइम हमने सेटिंग ऑफ द सीन और प्रीफेस डिस्कस किया था, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने कितने पेज का लिखा है? प्रभुपाद ने पूरे 35 to 37 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिखा है. कोई भी बुक में आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं. दैट इज द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद. शिला प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में गीता का पूरा सारांश दे दिया है. हाँ, पूरा ट्रेलर कि इसमें क्या होने वाला है और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, और इसमें पढ़ने के बाद आपकी लाइफ कैसे सबलाइम हो जाएगी. हाँ, विदाउट स्ट्रेस फ्री, और रादर स्ट्रेस फ्री, नॉट विदाउट स्ट्रेस फ्री इज स्ट्रेस, राइट? विदाउट स्ट्रेस. हाँ, दैट इज व्हाट शिला प्रभुपाद, दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने बहुत ही डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. अभी इंट्रोडक्शन के पहले में ही क्या आता है, मुझे एक ये था कि शायद कोई तो पूछेगा कि आप लोग ये जो प्रेयर्स बोलते हो ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य, कोई तो पूछेगा कि इसका मतलब क्या है. तो किसी ने पूछा नहीं, तो चलो मैं ही बता देता हूँ सामने से. ठीक है, तो वही इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है. पूरा जो मंगलाचरण हमने जो गाया अभी, उसको मंगलाचरण कहते हैं. मंगलाचरण क्यों कहते हैं? कि कोई भी आध्यात्मिक चीज़ या तो कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप करने चाहते हो, मंगल मीन्स शुभ, हाँ, ऑस्पिशियस. तो मंगलाचरण मतलब क्या? हम लोग इन्वोकिंग दी ऑस्पिशियसनेस. अगर ऑस्पिशियसनेस है तो ऑटोमेटिक हमको ये ज्ञान अच्छे से ग्रहण हो सकता है हमसे. हाँ, इसीलिए ये मूड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले मंगलाचरण करते हैं. तो ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे पहला वर्ष क्या है, आप लोग मेरे बाद में रिपीट कीजिए. ओम अज्ञाना, एवरीबडी प्लीज स्पीक, क्योंकि ये बहुत ही प्योरीफाइंग है और आपके जीवन में ये शुभ लेके आ सकता है, ऑस्पिशियसनेस लेके आ सकता है. तिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकाया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नाउ इसका लिटिल ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया है. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Now, the very first thing, Om Ajnana Timirandhasya, मतलब हम लोग डार्कनेस में हैं. आप में से किसी ने डार्कनेस एक्सपीरियंस किया है? नहीं, किसी ने भी नहीं किया है. किया है? कभी करते हो आप डार्कनेस एक्सपीरियंस? लाइट चली जाती है तभी, बॉम्बे में तो लाइट नहीं जाती है. व्हेन डू यू एक्सपीरियंस डार्कनेस? हाँ हाँ, okay, that's one of the thing. Where else you experience darkness? When knowledge, okay. Now I'm talking about actual darkness. अपने when you close our eyes, very good. When you close your eyes, you're completely dark. So sometimes we feel so much for the people who are blind, right? They cannot see. Where else you experience darkness? Switch off your mobiles, huh? आप लोग रात में नहीं उठते हो to respond to the nature? So sometimes you are lazy to switch on the light. And many times, at least I have fumbled into chair or something, right? Because we cannot see, कुछ भी नहीं दिखता है. और कभी कभी आप लोग जब भी घूमने जाते हो ना, एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस कि कोई जगह पे आप कभी रात में पहुंचो, कोई घूमने की जगह पे, क्या एक्सपीरियंस था आपका रात को और सुबह? इफ समबडी वुड लाइक टू शेयर.
रात में आप पहुंचे कोई भी जगह पे, समझो कश्मीर है या चार धाम है या मनाली है या स्विट्ज़रलैंड है या किधर भी, आप लोग रात में पहुंचे और सुबह उठे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था रात में पहुंचने का वहाँ पे, विच इज़ पिच डार्क, assume that there's no lights, and then in the morning you got up and some experience. Night is more fear, Okay, and day is more beautiful or okay, more serene. yes, yes, secure, More safe. yes, You can't appreciate the beauty of nature when it is dark. exactly. You can't even see. You wanted to say something, Mataji? Okay. So I'll share one experience. We reached, was it Yamunotri, right? Yeah. So we reached Yamunotri and we actually took a risk. So Yamunotri को हम रात को almost 12 बजे पहुंच गए. रात को 12 बजे. Was like, you know, as you write, as it is so fearful. और यमुना जी का जो प्रवाह था was इतना जबरदस्त था, वो इतनी जोर से आवाज़ आ रही थी उसकी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और somehow other we are trying to find our hotel, you know, और completely dark क्योंकि it's a remote place, हाँ, it was so dark and like, you know, we were wondering हम लोग कहाँ आ गए, you know, and then somehow or other we got the room, got settled, and morning हुई तभी देखा तो my God, it was like literally what this verse is talking about. It's like, you know, some blind man when he opens his eyes and sees this beautiful world, says, wow. So this is what exactly happens by the mercy of a guru. जब भी गुरु की मर्सी मिलती है, जब भी गुरु की कृपा होती है, तभी हमारी आंख में जो कैटरेक हो गया है ना, हम लोग ब्लाइंड नहीं है, पर ऐसा कैटरेक हो गया कि जो चीज़ दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है हमें, हाँ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो गुरु जो है वो कैटरेक निकालते हैं एंड गिव्स यू द विजन, द स्पिरिचुअल विजन, द आध्यात्मिक दृष्टि गुरु से मिलती है. सो इसीलिए गुरु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वील सी फर्दर इन भगवद गीता देयर आर सो मेनी वर्सेस विल कम अबाउट गुरु एंड हाउ यू फाइंड अ गुरु एंड एवरीथिंग. हाँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट डू लाइक, यू नो, पुट एवरीथिंग इन जस्ट, अभी नहीं बता देना है क्योंकि मज़ा नहीं आएगा उसमें, राइट? अभी हम लोग कर देंगे तो. एंड देन what is the importance of like, you know, doing this? So now the second verse talks about, so you can repeat after me, Shri Chaitanya manobhishtam sthapitam yena bhutale swayam rupa kadamayham dadati swapadantikam. Translation: when will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who was established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me the shelter under his lotus feet? Now I'll just briefly talk about some of this personality so that you know who they are. Okay, so here the name comes Rupa Goswami. So Rupa Goswami happened to be about 500 years ago. He was a direct disciple of Chaitanya Mahaprabhu. So you may wonder, who is Chaitanya Mahaprabhu? Some of these names will come. I'll go very brief. Don't worry. As we progress, we'll have more details about it. There is a more stories about them. So आपको उनके बारे में और पता चलता जाएगा. ठीक है? So चैतन्य महाप्रभु बताया जाता है कि 500 साल पहले बंगाल रीजन में अवतरित हुए थे. वो कृष्णा के ही अवतार थे. हाँ, और ये जो रूप गोस्वामी है वो उनके डिसाइपल्स थे. और ऐसे करके 6 गोस्वामी जो आगे के वर्ष में आएगा. तो रूप गोस्वामी वॉज प्राइमरी गोस्वामी ऑफ ऑल द 6 गोस्वामीज. उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर लिखा भक्ति के बारे में, और बहुत कुछ लिखा भगवद गीता और भागवतम के बारे में समझाने के लिए. हाँ, तो उनको श्रीला प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें. हाँ, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन. वंदेहम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं
सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and unto the feet of all Vaishnavas. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami along with his elder brother Sanatan Goswami as well as Raghunath Das and Raghunath Bhatta, Gopala Bhatta and Sri Jiva Goswami. I offer my respectful obeisances to Lord Krishna Chaitanya and Lord Nityananda along with Advaita Acharya, Gadadhar Srivas and other associates. I offer my respectful obeisances to Srimati Radharani and Sri Krishna along with their associates Sri Lalita and Sri Vishakha. Right? So यहाँ पे all the Goswamis का नाम बताया जाता है. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है कि आज जो हम लोग वृंदावन में जाते हैं, हाँ, और ये जो राधा कुंड, श्याम कुंड वगैरह के जो दर्शन करते हैं हम लोग, अलग अलग जो स्थान है वृंदावन में, ये सब एस्कवेट, क्योंकि 500 साल के पहले, 700-800 साल पहले ना, ये पूरा सब ढक गया था. तो ये जो गोस्वामी है उनका सबसे बड़ा योगदान है कि वृंदावन को रिवाइव करना. They revived all the places of Vrindavan. So that's why they're very, very important. And they were like, directly sent by the Lord. They are the divine people who took birth on this material world to help all the common people. हाँ, इन लोगों ने जो यहाँ पे धरती पे अवतरण किया, रूप गोस्वामी और वगैरह ने, किसके लिए किया? जो सामान्य जीव है उनका उद्धार करने के लिए वो यहाँ पे आए. इसके लिए श्रीला प्रभुपाद उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें. हम लोग ये कृपा के बारे में बात करेंगे एट दी एंड. अभी सिर्फ 3-4 वर्सेस है, ये लेके विल टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट वर्स में हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. Translation: O my dear Krishna, you are the friend of the distressed and the source of creation. You are the master of the gopis and the lover of Radharani. I offer my respectful obeisances unto you. So यहाँ पे कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम लिए गए हैं. हाँ, so कितने नाम लिए गए हैं? I wish all of you have the Bhagavad Gita, but anyways, पहले तो हे कृष्णा. हाँ, तो कृष्णा is one of the name of Krishna, right? So second name करुणा सिंधु. हाँ, वो कौन है? सिंधु मतलब सागर, करुणा मतलब कृपा के सागर है, वो करुणा के सागर है. हाँ, देन दीन बंधु. दीन का मतलब क्या है? पुअर. हाँ, राइट, ही इज दीन है, गरीब है. सो हम लोग सब गरीब हैं? नहीं है. नहीं है नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन गरीब है. हम लोग को लगता है कि जिसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बेचारा फुटपाथ पे रहता है, वो गरीब है. श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं कि हर कोई गरीब है जिसके पास कृष्ण की कृपा नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके बिना उसके जीवन में है ही क्या. तो आप सोचेंगे अरे क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, आपको पता नहीं है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है. वो दीवार का डायलॉग था ना, मेरे पास माँ है, राइट? सो लाइक दैट इफ यू हैव कृष्णा देन यू हैव एवरीथिंग. लाइक दैट, जैसे वो पर्सन बोला कि मेरे पास माँ है मतलब मेरे पास सब कुछ है. पर अगर तेरे पास माँ नहीं है तो क्या फ़ायदा ये गाड़ी का, बंगले का. हाँ, सो ये बहुत ही सुंदर नाम है भगवान का. हाँ, दीन बंधु. सो अगर हम अपने आप को दीन समझेंगे ना तो भगवान की कृपा अपने ऊपर बरसेगी ही बरसेगी. अगर हम अपने आप को अमीर समझेंगे तो भगवान बोलेंगे इसको जरूरत नहीं है, वो खुश है, क्यों डिस्टर्ब करने का उसको. सबसे कोई अगर पोलाइट और सबसे अगर कोई कल्चर्ड
है पर्सन तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो भगवान है। अगर आप नहीं चाहोगे ना तो भगवान आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हो। भगवान आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इतना दूर चला जाऊं तो भगवान आपको भेजेंगे। पर एक चीज है भगवान की कि अगर एक बार आपने उनका द्वार खटखटाया ना तो फिर गड़बड़ हो गई। जो आप लोगों ने खटखटा लिया अभी तो आपने गड़बड़ कर दी है अभी। एक बार अगर आपने भगवान का द्वार खटखटाया ना तो भगवान वो कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं। नेवर एवर अ लॉर्ड फॉरगेट्स अ सिंगल थिंग दैट यू हैव डन फॉर हिम। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जो क्वालिटी है ना वो भगवान में भर भर के है। अगर एक बार भी किसी ने उनको प्यार से बुला लिया ना कि हे कृष्णा, बस हो गया। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए भगवान को। फिर उसके बाद आप चाहे कितना भी भगवान से भागोगे ना, भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे ही। इतनी सारी स्टोरी है इस्कॉन वर्ल्ड में कि जो आए, पहले प्रभुपाद को हेल्प किया, कृष्ण की सेवा की। फिर ये मटेरियल एनर्जी जो है ना, ये माया बहुत बहुत खतरनाक है। अभी आपको लगता है कि प्रभु जी ये बस संग में बहुत अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम है? कभी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कृष्णा का संग छोड़ दूंगा? माया बहुत बहुत पावरफुल है। वो भी भगवान ने ही बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो मुझे सच्चा प्रेम करे ना वही मेरे पास आए। मुझे कोई ऐसे आर्टिफिशियली प्रेम करने वाले नहीं चाहिए। हाँ, thanks to all the advertisement were, what is that advertisement? Which biscuit? I think Good Day, right? Real smile of that air hostess, right? When an air hostess gives a smile, जो भी आ रहे हैं सबको, वो कैसा स्माइल देती है? आर्टिफिशियल स्माइल है। ऐसा लगता है कि वो वाओ शी इज वेलकमिंग अस। वो बोलेगी अरे आ गए एक और लोग यहाँ पे, आई हैव टू स्माइल फॉर देम, राइट? सो भगवान को ऐसी स्माइल पसंद नहीं है। भगवान बोले ठीक है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जो प्रेम से स्माइल देगा तो मैं उसका हो जाऊंगा। हाँ, तो कितनी सारी स्टोरीज हैं इस्कॉन में कि ऐसे माया का प्रभाव हो गया कि उसको लगा कि नहीं अभी बहुत हो गया, मुझे एंजॉय करना है, ये रिस्ट्रेन वाला लाइफ मेरे से होता नहीं है, ये बहुत हो गया, आई वांट टू एंजॉय लाइफ। गोज एक बार एक आदमी था इस्कॉन में ही, उसने बोला मुझे नहीं करना है, बस अभी बहुत हो गया। तो वो बोला मैं अलास्का चला जाता हूँ। तो जैसे ही एयरपोर्ट जा रहा था तो रास्ते में ऐसे जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, रास्ते में मुझे कई लोगों ने बुक्स दिखाए कृष्णा के। बोले यार मुझे नहीं चाहिए, कृष्णा क्यों सामने आ रहे हैं? फिर गोज टू द एयरपोर्ट। तो उस जमाने में एयरपोर्ट में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वहाँ पे एयरपोर्ट में भी अलाउड था वहाँ पे किसी को भी जाना। तो वहाँ एयरपोर्ट में गया तो एयरपोर्ट में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। बोले नहीं चाहिए मुझे कृष्णा। फिर वो वहाँ से अलास्का पहुँच गया। तो अलास्का में बोला अभी तो इधर कोई भी नहीं मिलेगा मुझे। तो वहाँ पे भी उसको डिवोटी मिले और उसको कैसे भी करके एक हाथ में पकड़ा दिया द 5th कैंटो। हाँ, द 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, 5वां जो स्कंद है वो पकड़ा है उसके हाथ में। और बाई मिस्टेक वो आदमी ने तभी खोला जहाँ पे ये ऐसे वाले पिक्चर्स थे। ये जो पिक्चर्स है ना कि जो आदमी नरक में जाता है उसको क्या क्या यातना भोगनी पड़ती है। हाँ, तो वो देख के वो एकदम ही समझ गया और उधर से ही फ्लाइट रिटर्न लेके वापस से मंदिर में आ गया वो। हाँ, सो भगवान इतने दयालु है कि अपने भक्त को ऐसे नहीं छोड़ देते हैं। हाँ, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस दीनबंधु। एंड द अनदर नेम इज गोपेश। हाँ, जो गोपालगण है वृंदावन के, उनके वो लीडर है। हाँ, एंड देन गोपिका कांता, वो गोपियों के प्यारे हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम इज राधा कांता, इज मोस्ट डियर टू श्रीमती राधा रानी। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। दैट इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज डूइंग नाउ। यहाँ पे इतने सारे भगवान के नाम आए, उस पे से मुझे एक बहुत सुंदर स्टोरी याद आती है ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, माई गुरु। हिज नेम इज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका बहुत महत्व है यहाँ पे। तो वो एक बार पिट्सबर्ग में, यूएस में, ही हिमसेल्फ इज बॉर्न इन शिकागो एंड प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा ली।
और उनकी भी एक बहुत रोमांचित स्टोरी है, वो कभी और समय हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी ये स्टोरी बताता हूँ मैं। तो वो एक पिट्सबर्ग में कॉलेज थी, वहाँ पे जाके ऐसे क्लासेस देते थे भगवत गीता वगैरह के, और जब भी समय मिलता था तो वहाँ पे बड़ा लॉन था यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे बैठ के वो कीर्तन करते थे। और उस समय क्रिश्चियनिटी का तो प्रभाव बहुत ज़्यादा था और अभी भी है, पर उस समय तो बहुत ही था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s, 1973-74 की बात है ये, जब भी वो कीर्तन कर रहे थे वहाँ पे। और एक क्रिश्चियन प्रीचर, हाँ, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है, वो प्रचारक वहाँ पे आया और बोलने लगा, whom are you worshipping? You are worshipping a false god. You will go to hell. And महाराज तो शांति से कीर्तन कर रहे थे बेचारे, और ये आके उन पे चिल्लाने लगा, नरक में जाएगा, ऐसा होगा तेरे साथ, वैसा होगा। और सब लोग जो स्टूडेंट लोग थे वो देखने लगे कि क्या हो गया, उनको तो क्या बोलते हैं, दिन का मसाला मिल गया कि कुछ तो होने वाला है अभी यहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए। सो बिफोर दैट जब भी वो भगवत गीता क्लास देते थे तो उनके क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग ज़्यादा, क्योंकि किसी को यूएस में तो किसको इंटरेस्ट रहेगा उतना, और कोई जानते भी नहीं था इतना, तो 10-15 लोग आते थे। तो ये प्रीचर चिल्लाने लगा महाराज के ऊपर। तो भी महाराज कीर्तन बंद किया, उनके सामने देखने लगे, और तब तक तो पूरा तमाशा देखने के लिए सब जमा हो गए, पूरी बड़ी भीड़ जम गई। और वो चिल्लाने लगा, चालू था उसका, यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप जीसस को नहीं मानोगे तो आप नरक में जाओगे, तुमको ये होगा वो होगा, ये तुम गलत भगवान को प्रार्थना करते हो, ये करते हो, यू आर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। तो फिर बाद में इसका सब चिल्लाना बंद हो गया। तो महाराज ने पूछा उनको कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो बोलता, हाँ बोलो, क्या बोलना है आपको? सो ही सेड, अच्छा आप जो बता रहे हो कि मेरे जो भगवान हैं वो झूठे हैं, हाँ, इज़ अ फॉल्स गॉड। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो भगवान हैं वो दयालु हैं? बोलते हैं हाँ, इज ऑल मर्सीफुल, माई लॉर्ड इज ऑल मर्सीफुल। अच्छा, आपके जो भगवान हैं वो पावरफुल है? ऑफ कोर्स, ही कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड, ही इज द मोस्ट पावरफुल। अच्छा, आपके भगवान फेमस हैं? फेमस, जीसस क्राइस्ट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे भगवान फेमस क्या, इज द फेमस ऑफ ऑल फेमस, बहुत फेमस है वो। अच्छा, आपके भगवान सबको आकर्षित करते हैं? बोलते हैं हाँ, पूरी दुनिया आकर्षित है उनसे, बस सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग झूठे भगवान को देखते रहते हैं, इसके लिए कुछ होता नहीं है। हमारे भगवान सबको आकर्षित करते हैं, ऑल अट्रैक्टिव। अच्छा, बोलते हैं ये सब जो मैंने बोला ना, उनका नाम कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा का मतलब इज नॉट सम नेम, इज नॉट पिंटू और चिंटू, ऐसा नहीं है। कृष्णा का मतलब है जो सबको आकर्षित करते हैं, इज ऑल अट्रैक्टिव। बोलते इज इट? बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं देन योर गॉड इज, माई गॉड इज द सेम? ही सेड यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। Then he said, Hare Krishna. So he explained him so beautifully, that person accepted him. And then all the people who were seeing all the tamasha, they were wondering, wow, this is so amazing. So from the next day, instead of 10 people coming to the Bhagavad Gita class, 150 people started coming to the Bhagavad Gita class, because he saw that this person has so much to share. It is so wonderful. Because he is not so dogmatic, like, कि ऐसा नहीं कि बस यही भगवान है, ऐसा नहीं है। किसी ने बहुत अच्छे से बताया था कि इवन कुत्ता भी जो है ना, वो अपने मास्टर को जान लेता है। अगर वो मास्टर स्विम सूट में आया कि बिजनेस सूट में आया कि नेकेड होके भी आएगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा मास्टर है। बट ह्यूमन बीइंग को अगर भगवान अलग अलग रूप में आते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। तो सोचो हमारी हालत कैसी है। हाँ, इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग भगवान को अच्छी तरह से समझे। हम लोग ऐसा नहीं है कि कृष्ण इज अ हिंदू गॉड, इट्स नॉट लाइक दैट। कृष्ण इज भगवान, कृष्ण इज अ सुप्रीम लॉर्ड। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान? इज द वन हु पोजेसेस ऑल दिस ऑपुलेंसेस। जो ये सारे ऐश्वर्य को प्राप्त है जिनके पास, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान मतलब इसका लिटरल मीनिंग इज, भग मीन्स फॉर्च्यून, वान मीन्स पोजेसिंग।
जो ये भक्त को जो पजेस करता है उसको भगवान कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी और आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वर्स, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like molten gold, and who is the queen of Vrindavan. You are the daughter of King Vrishabhanu, and you are very dear to Lord Krishna. Next, हाँ, तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं श्रीला प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है उनका एक और नाम है मदन मोहन। हाँ, श्री कृष्ण का एक और नाम है, वो है मदन मोहन। मतलब कि जो क्यूपिड है ना, जो सबको घायल कर देता है इस दुनिया में, ऐसा कहा जाता है कि हाईएस्ट प्लेजर अगर जो कोई है तो वो है काम वासना की प्लेजर है, राइट। तो वो जो है वो कौन करता है? वो ये क्यूपिड जो है, हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कामदेव। हाँ, कामदेव जो है वो सबको घायल करते हैं। पर कामदेव ने जब भी कृष्ण का रूप देखा ना तो वो खुद घायल हो गए। हाँ, इतने सुंदर है भगवान श्री कृष्ण, इतने सुंदर दिखते हैं। तो स्वयं कामदेव भी उनको देख के मोहित हो गए। इसके लिए उनका नाम है मदन मोहन। जिसने मदन इज नन अदर देन कामदेव। जिसने कामदेव को मोह लिया वो है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। हाँ, कि जिसको देख के भगवान कृष्ण भी मोहित हो गए। इसके लिए राधा रानी की जो स्थिति है वो उनके भी ऊपर है। अगर आप वृंदावन वगैरह जाओगे तो आपको ये एक्सपीरियंस स्वयं हो जाएगा कि श्रीमती राधा रानी की पोजीशन क्या है। हाँ, इट इज सो वंडरफुल। दैट इज व्हाई श्रीला प्रभुपाद इज प्रेइंग टू श्रीमती राधा रानी एज वेल। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. They can fulfill the desires of everyone, just like desired trees, and they are full of compassion for the fallen souls. Now this is the most important verse. Most important. Why it is most important? Because इसमें बताया जाता है कि हरेक को जो वैष्णव है, हाँ, उसकी शरण लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि वो एक कल्प वृक्ष के समान है। वो सबकी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो पतित लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा कृपा बरसाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग वैष्णव के, इसीलिए जब भी कोई भी डिवोटी एक दूसरे से मिलते हैं ना तो उनको प्रणाम करते हैं कि वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाउ ये जो चीज़ है ना, ये इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी संस्कृति है ये, कि आप एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, कि अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कृतज्ञ नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू बिकम अ ग्रेट फूल। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भक्ति का जो सीड है ना वो ग्रेटफुलनेस की सॉइल में ही फ्रक्टिफाई होता है। वो बीज कोई और जगह पे फ्रक्टिफाई नहीं हो सकता है। उसके लिए कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है। वो मिट्टी है वो बीज के लिए, तभी वो फलीभूत हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सारे वैष्णव को ये आदर दें। और वैष्णव कौन है? जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया ना वो वैष्णव हो गया। हाँ, इसके लिए हमारे लिए सब सराहनीय है। और बताया जाता है कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो ना, ऐसा कहा जाता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे
तो रिस्पेक्ट आने ही वाला है। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट लेने की इच्छा से हम लोग रिस्पेक्ट देंगे तो नहीं होगा, पर अगर आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट दोगे ना सबको, यू विल योरसेल्फ विल फील सो नाइस। आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई वाइफ हु इज सिटिंग हियर कि द कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन इज सो इम्पॉर्टेंट। वो आपका हार्ट इतना सॉफ्ट बना देता है ना कि अपने आप को इतना अच्छा लगता है। समटाइम्स यू फील ना कि ऐसा लगता है कि यार ये क्या चल रहा है, लाइक नो लाइफ में हर कोई झगड़ा करता है, हर कोई ऐसा होता है, बट अगर आप किसी को भी अप्रिशिएट कर दोगे ना तो वो हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है उसका। थैंक्स टू समटाइम्स बॉलीवुड ऑल्सो, उनको भी चाहे वो कितना भी गंदा ये कर रहे होंगे पर कभी कभी अच्छा चीज़ भी कर देते हैं। हाँ, तो यू हैव सीन दिस मुन्ना भाई मूवी, राइट, MBBS, वो क्या बोलता है, प्यार की जप्पी या जो भी है, राइट। सो व्हाट इज दैट, जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट जेनिटर, राइट, हु वाज क्लीनिंग द फ्लोर, किसी को उसने अप्रिशिएट नहीं किया था लाइफ में, हाँ, बट दिस पर्सन इन कमिंग इन अप्रिशिएटिंग। तो सी ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में ना किसी का आशीर्वाद दो बट किसी का श्राप मत लो, क्योंकि किसी का श्राप आया ना, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, आप नहीं टिक पाओगे ज़्यादा। पर अगर आशीर्वाद रहेगा ना, तो अगर आप चाहे कितने भी अनसक्सेसफुल रहोगे, पर ये आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसके लिए ये जो वर्स है ना, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स। अप्रिशिएट एंड जेन्युइनली, ऐसा नहीं है कि फॉल्स अप्रिशिएट, अपने अंदर से एक ऐसी सिस्टम बनाइए और आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखना कि इतना आपको अच्छा यू योरसेल्फ विल बिकम वेरी पॉजिटिव। ऐसा अपने आप को खाली खाली नहीं बोला है, नहीं आई वांट टू बी पॉजिटिव, आई वांट टू बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं। ये प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस जब ये कल्चर में आता है ना तो इजीली प्रैक्टिस होता है वो, इसीलिए श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं। एंड देन सेकेंड लास्ट वर्स, रिपीट आफ्टर मी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो यहाँ पे 5 महान व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य, सो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास प्रभु एंड गदाधर प्रभु। हाँ, दिस आर द 5, दे आर कॉल्ड पंचतत्वस। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम अभी, बट दे हैपन टू बी 500 ईयर्स अगो, और उन्होंने ये संकीर्तन मूवमेंट जो अभी श्रीला प्रभुपाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि श्रीला प्रभुपाद बताया था कि मैंने जो इस्कॉन भावनामृत किया वो तो ठीक है, बट संकीर्तन की मूवमेंट 500 साल पहले ही हो गई थी, वो ये पंचतत्व ने की थी। हाँ, जो हरे कृष्णा मंत्र का जो हम लोग ये संकीर्तन करते हैं, उसका जो इनोग्रेशन हुआ था वो ये पंचतत्व ने किया था। एंड विल रीड द लास्ट वन विच इज द अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मीन्स द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को उच्चारण किया जा रहा है। हाँ, हरे कृष्णा मीन्स कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव वन, एंड द रामा इज द वन हु गिव्स प्लेजर। सो श्री राम का जो चरित्र है वो इतना सुंदर है, सो हरे को वो आनंद देता है। हाँ, तो यहाँ पे हरे मीन्स एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड कृष्ण एंड रामा इज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दैट ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ओ श्रीमती राधा रानी, ओ कृष्णा, ओ राम, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे अपनी आपकी सेवा में लगाइए। दैट्स अ मोस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रार्थना। हाँ, तो अभी आप लोग सोचोगे कि प्रभु जी आपने इतना लंबा क्यों खींचा है इसको, ये तो आपने वैसे भी पहले शुरू में एक बोल ही दिया था, अभी वापस आपने एक एक श्लोक के लिए आप क्या मतलब टाइम पास कर रहे हो क्या यहाँ पे? हाँ, क्या चल क्या रहा है ये? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट वो अभी हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो 2 प्रकार का नॉलेज होता है, आरोह एंड अवरोह।
हाँ, ascending and descending way of acquiring knowledge. Ascending process is the science way of doing. There is nothing wrong. Huh? And the descending is the most spiritual way of getting the knowledge. तो अभी साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये दुनिया कैसे बनी, ये ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, ये क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में. हाँ, वो सबके बारे में वो लोग जानना चाहते हैं. तो उनको बताया गया कि भाई हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें बहुत कुछ दिया गया है, आप उसमें पढ़िए. ये सब तुम्हारी दंत कथाएँ हैं, ये सब तुम्हारी धारणाएं हैं, ये सब माइथोलॉजी है. अभी माइथोलॉजी वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको कभी भी आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा. माइथोलॉजी का मतलब ये होता है कि काल्पनिक है. ये हमारे कोई भी शास्त्र काल्पनिक नहीं है, वो एक्चुअली रियल है. बट ब्रिटिशर्स ने इतने अच्छे से माइथोलॉजी वर्ड यूज़ कर लिया कि आजकल अगर कोई बोला ना हाँ मैं वो महाभारत माइथोलॉजी देख रहा था, वो बेचारे को पता नहीं है कि वो एक्चुअली बोल रहा कि महाभारत जो हुआ था वो मैं देख रहा था, पर माइथोलॉजी वर्ड इतना कॉमनली यूज हो गया है कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है. बट माइथोलॉजी इज सच अ डेरोगेटरी वर्ड फॉर अवर शास्त्र. सो हमको उसको बहिष्कार करना है उसका. ठीक है, अभी जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो साइंटिस्ट बोले अरे ये तो तुम्हारी सब दंत कथाएं हैं, उनको हम नहीं मानते हैं, तुम्हारा सब सुपरस्टिशन है, ऐसा कैसे होता है, नहीं चाहिए हमको, हम खुद ढूंढेंगे. तो सब लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि पृथ्वी कैसे आ गई अचानक. हाँ, ये सारा यूनिवर्स, इतने सारे तारे दिखते हैं. बम्बई में डिफ़िकल्ट है देखना, पर अगर आप कभी गांव में या तो कोई रिमोट प्लेस में जाओगे तो अगेन गोइंग बैक टू अंधेरा, दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली सी मैनी स्टार्स. हाँ, तो में वंडर के स्टार्स कहाँ से आ गए, मून देखते हैं, सन देखते हैं, कैसे आ गया. हाँ, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही आ गया, एक दिन बड़ा धमाका हो गया यूनिवर्स में. हाँ, ब्लैक होल. कोई तो फायर क्रैकर कर रहा था, इतना बड़ा फायर क्रैकर किया कि पृथ्वी आ गई, सूरज भी आ गया, चांद भी आ गया, तारे भी आ गए. मैं थोड़ा आसान बारे में बता रहा हूँ, पर अगर साइंटिस्ट समझेगा ना आपको तो आप बोलेगा अरे यार सही बात है इसकी. ही विल स्पीक ऑल द थिंग्स विच विल नॉट अंडरस्टैंड. ऐसा कहा जाता है कभी कभी कि किसी को जाके बोलोगे ना कि भाई अरे यार क्या गजब का साइंटिस्ट है, क्या लेक्चर दिया, अच्छा बताओ थोड़ा उसके बारे में. वो नहीं बता सकता कि समझ में नहीं आया कुछ, बट बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था. दैट इज़ व्हाट इट इज़. अगर आप कोई लाइक यू नो अपने थर्मोडायनेमिक्स वाले या तो नैनो टेक्नोलॉजी वाले साइंटिस्ट के पास चले जाओ, आपको समझाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमें, कुछ भी नहीं. हाँ, पर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे ही हो गया, अच्छा ठीक है वो तो सही बात है, कैसे भी करके चलो मान लिया आपको कि भाई आ गया, अच्छा ठीक है, तो उसके ऊपर ये सब जनता कैसे आ गई. जनता जनार्दन, इतनी सारी जनता कैसे हो गई पूरी पृथ्वी पे. जनता तो छोड़ो, उसके साथ साथ ये मगरमच्छ कहाँ से आ गए, व्हेल कहाँ से आ गई, मॉस्किटो कहाँ से आ गए. सिंपल है, जब भी पानी ख़त्म हो गया तो जो भी तैरने वाले थे वो बाहर आ गए, बाहर आके दो पैर पे चलने लगे, वो आदमी हो गए. जब भी वो जिराफ इतना बड़ा कैसे हो गया, अरे भाई वो घास उगनी बंद हो गई तो उसको भी पेड़ से पत्ते खाने को हो गया, तो अभी क्या करेगा, गर्दन लंबी करनी पड़ी, तो ऐसे करते करते हो गया मिस्टर डार्विन. हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसको और पूरा समझ लेते हैं कि ऐसे ही होता है. पर अगर आप थोड़ा भी सोचोगे, थोड़ा भी साबु लगाओगे, कौन सा साबु, सामान्य बुद्धि का, हाँ, कॉमन सेंस का, विच इज़ नॉट कॉमन एनी मोर. हाँ, वो भी आप लगाओगे तो समझ में आएगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है. इट इज़ इम्पॉसिबल. ऐसा नहीं कि अगर किसी का एक हाथ काट दिया, हाँ, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो एक ही हाथ का पैदा होगा. इम्पॉसिबल है वो चीज़. हाँ, तो इसके लिए ये समझने वाली बात है कि ये लोग कैसे बात कर रहे हैं. अभी धीरे धीरे कोई कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि चल भाई क्या है शास्त्र में देखूं मैं. ये लोग गवार लोग बताया जाता था, इंडियन लोग को आके ब्रिटिशर्स बोलते थे गवार है. एक्चुअली ब्रिटिशर्स को पता था कि दे वर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि बताया जाता है कि पूरा जो अभी ब्रिटिश में जितनी भी जहाव जलाली है वो इंडिया के पैसों से ही बनी हुई है. हाँ,
यहाँ से सारा लूट लूट के लेके गए। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था इंडिया को? आई डोंट नो वेयर वाज इट, इट्स हम्पी राइट? कोई भी हम लोग हम्पी या किधर तो गए थे, वहाँ पे स्ट्रीट था, बोलते वहाँ पे सोने जवाहरात, जैसे अभी सब्जियां बिकती है ना रोड पे, वैसे सोने जवाहरात की ऐसे रोड पे बिक्री होती थी, मंडी लगती थी, उतनी ऑपुलेंस थी। पर जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ तो किया और डिवाइड एंड रूल बेसिकली आके वो चालू किया। तो फिर कोई कोई ने शास्त्र देखना चालू किया, कोई कोई साइंटिस्ट ने। तो पहले तो वो गवार समझते थे कि ये लोग क्या गाय का डंग जो है, काउ डंग, हाँ, जो गोमूत्र और गोबर जो है उसको लेके घर में लगाते हैं, पागल हो गए ये लोग क्या। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, एटलीस्ट आई हैव सीन, आई वाज लकी इनफ, मेरी नानी के घर पे गुजरात में, अभी तो नहीं है वो सब टूट गया, बट जब भी मैं 4-5 साल का था तभी वहाँ पे पूरा गोबर का ही था वो पूरा घर, फ्लोरिंग और इवन दीवार पे भी पूरा गोबर, बस सो अमेजिंग। एंड ये लोग उनको गवार और पिछड़ा माना जाता था। अभी उन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई गोबर जो है वो कंप्लीटली प्योर है, उसमें कोई भी नॉट अ सिंगल इंग्रेडिएंट जो गोबर में है वो खराब है। ऑल इंग्रेडिएंट्स इन द गोबर इज एंटीसेप्टिक। वो करने से आपके घर में हमेशा ऑस्पिशियसनेस तो रहेगा ही रहेगा, पर साथ में हाइजीन भी रहेगा। कहां पे लिखा है? ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि गोबर इज प्योर। हाँ, भूगोल, ये लोग पूरा सोच रहे थे पहले 1500 सेंचुरी में, वो लोग सोच रहे थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, इसके लिए उसको कोलंबस को बोला था ज्यादा दूर मत जाना वरना गिर जाएगा। हाँ, वो फ्लैट मानते थे। हमारे पहले से बोले भूगोल। और पूरा अंतरिक्ष का भी, वो बीच में कुछ मूवी भी आई थी ना, विमान या किसका तो था, राइट? देयर इज अ होल हाउ एरोप्लेन्स आर बीइंग मेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। वो सब कुछ है हमारे शास्त्र में। जीरो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर्यभट्ट। हाँ, सो वो तो अलग ही बात है, पर तुम सोचो उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्पिरिचुअल नॉलेज, द आध्यात्मिक। हम कौन हैं, किसके लिए आए हैं इस जगत में, और हमारा उद्देश्य क्या है ये मनुष्य जीवन का, वो सबसे अच्छे से बताया गया है। इसीलिए आई बेट, मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि एक दिन दुनिया अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में ऐसा देखेगी, ऐसा देखेगी, बोलेगी ये हम लोग ने क्यों नहीं अपनाया अब तक। और कितने लोग ऑलरेडी आ रहे हैं इसमें, कितने लोग। हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम लोग असेंडिंग जाएंगे तो ऐसा ही होगा कि आप लोग गैस वर्क ही करोगे कि नहीं, एक धमाका हो गया और सब कुछ आ गया, पृथ्वी आ गई, सूरज आ गए, तारे आ गए, और ये आदमी कैसे आ गया, नहीं ऐसे ही कुछ होने लगा और मछली से आदमी बन गया, आदमी से ये हो गया, बंदर से आदमी आ गया, ये सब हो गया। अरे क्या बात है, हर एक स्पीशी बताएगी। तो हमारे आचार्य जो है ना, वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो इवोल्यूशन जो जिसने बताया ना, वो भी उसने कहां से उठाया, अपने शास्त्र में से उठाया है, डार्विन ने। इवोल्यूशन थियरी, उत्क्रांतिवाद सही है, पर उत्क्रांति ये भौतिक शरीर में नहीं होती है। उत्क्रांति आपकी सोल के द्वारा होती है। अगर आपका सोल आगे जाना चाहता है तो वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। जैसे बंदर की बॉडी से ह्यूमन की बॉडी में आ सकता है, बंदर की बॉडी से गाय की बॉडी में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज जर्नी। तो वो इवोल्यूशन ऑफ द सोल है, इवोल्यूशन ऑफ द बॉडी नहीं हो सकता है। बॉडी कैसे हो सकता है, वो तो नश्वर है। पर उन्होंने वो समझा नहीं और पूरा उसका अच्छे से लॉजिक लगा के पेश कर दिया और हम सब लोग एक्सेप्ट कर लिए। सो अभी कमिंग टू द डिसेंडिंग प्रोसेस। व्हाट इज डिसेंडिंग प्रोसेस? जैसे समझो कि ये चीज़ है, मैं बोला यार ये मोहित कहाँ से लेके आ गया, कहाँ से आवाज़ आ रही है, उधर से आ रही है, अच्छा ठीक है, वो उसको मैं जाऊँगा खोल दूंगा, इसको खोल दूंगा, और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम कर रहा है। कभी भी मैं समझ पाऊंगा इसको? उससे अच्छा मैं जाके पूछूंगा मोहित आपने कहाँ से लिया, बोला हाँ यहाँ से लिया। उसके पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा आपने ये कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँगा, मैन्युफैक्चरर को बोलूँगा ये कौन मैन्युफैक्चर करता है, उधर प्लांट में जाएंगे तो उसके पास जाके पूरा अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो समबडी हैज़ टू गिव दैट नॉलेज फ्रॉम द ऑथोरिटेटिव सोर्सेस, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और सही नॉलेज आएगा। मैं ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाऊंगा। अगर मैं समझो आई एम अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हाँ,
तो मैं इसको थोड़ा बहुत तो ये वो करके ट्राई करूंगा, बट क्या होगा, वो मुझे पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, आधा घड़ा भरा हुआ बहुत अच्छा लगता है पर कोई मतलब नहीं है उसका, इट्स वेरी डेंजरस। हाँ, वो बताया जाता है ना एक स्टोरी, लाइक कंपाउंडर देख रहा था डॉक्टर को कैसे ट्रीट करता है, तो एक जन आया था ऐसा सूजा हुआ गला लेके कि क्या हो गया, तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया, वो चला गया, पर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो बाद में, वो डॉक्टर ऐसा था कि सबको वो ट्रीट करता था, कैमल को भी ट्रीट करता था और आदमी को भी ट्रीट करता था और सबको ट्रीट करता था। तो एक दिन कैमल आया तो कैमल के गले में वो फंस गया था कुछ, तो बड़ा तरबूज है जो भी खाया रहेगा उसने, तो उसने ऐसा ऐसा हथौड़ा मार के उसको अंदर कर दिया, तोड़ दिया, तो वो ठीक हो गया। तो दूसरे दिन वो पेशेंट आया, डॉक्टर नहीं थे, उसका गला फिर भी सूजा हुआ था। बोलता है डॉक्टर ने हथौड़ा नहीं मारा है लगता है, आज मैं कर देता हूँ उसको ठीक। तो हथौड़ा दे के चालू हो गया। दिस लाइक अ हाफ नॉलेज, इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। इसीलिए हमको जहाँ से इसका सोर्स है वहाँ से लेना चाहिए वो नॉलेज। तो जो आचार्य है उनको भगवान की कृपा होकर उनके पास ये नॉलेज आया है, और उनसे अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो ये नॉलेज हमको भी मिल सकता है। इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जब भी कोई भी आप आध्यात्मिक बुक पढ़ते हो उसके पहले ये प्रेयर्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप ये नहीं समझ पाओगे। ये नॉलेज जो है बहुत ही गुह्य है। ये भगवत गीता, आई गारंटी यू, अपने आप अगर आप 1000 बार भी पढ़ लोगे ना, ये आपको नहीं समझ में आएगा। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बट पूरा समझ में नहीं आएगा। आई कन्फेस, मैंने भी जब भी पहली बार भगवत गीता लिया था ना, मैं बोला ये सब बाउंसर जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जब भी मैं डिवोटीज से मिला, हाँ, उनके लेक्चर सुने और उनसे बात किया ना, तभी जाके मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये भगवत गीता है क्या और क्या बताना चाहता है। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ने ये जो जितना टाइम स्पेंड किया ना ये प्रार्थना के ऊपर, वो उतना ही ज़रूरी है कि अगर हम लोग नहीं समझेंगे ना कि प्रार्थना का महत्व क्या है, तो हम लोग ये भगवत गीता कभी समझ नहीं पाएंगे। तो जब भी हम लोग मंगलाचरण गाएंगे, प्लीज़ आप अपने हृदय से गाइए उसको और प्रार्थना कीजिए। ये जो आचार्य से हम प्रार्थना करें, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी, कृष्णा, उनको प्रार्थना कीजिए कि प्लीज़ प्रभु, मैं समझना चाहता हूँ इसको, आप मेरे ऊपर आपकी कृपा बनाएं ताकि मैं इसको समझ पाऊँ। ये अपने आप में समझने वाली बात नहीं है। आप जब भी प्रार्थना करोगे तभी भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, तो ही आप इसको समझ पाओगे। बड़े बड़े पंडित हो गए। हाँ, आई विल एंड विद दिस लास्ट स्टोरी एंड देन विल ओपन अप फॉर मोर क्वेश्चंस एंड अदर थिंग्स। चैतन्य महाप्रभु, जिसका मैं बता चाहता हूँ कि जो कि एक भगवान के अवतार माने जाते हैं, वो साउथ इंडिया में जा रहे थे। हाँ, तो वहाँ पे एक आदमी था, वो भगवत गीता पढ़ रहा था और उसको ना लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उसने ना भगवत गीता उल्टी पकड़ी हुई थी ऐसे, और वो पढ़ रहा था। बोलते उल्टी पकड़ के क्या समझ में आ रहा है उसको। और आश्चर्य की बात थी कि वो रो रहा था। हाँ, तो सबको लगता था कि इसको पढ़ना नहीं आता ना, इसके लिए रो रहा है ये। हाँ, इसको पढ़ना नहीं आता इसके लिए रो रहा है। और बाकी के लोग जो थे ना, वो बड़े बड़े पंडित थे, पूरी भगवत गीता उनको कंठस्थ थी। कई लोग तो उल्टी भी भगवत गीता बोल सकते हैं, फ्रॉम द 700 श्लोक से पूरा पहला श्लोक और पहला श्लोक से 7वां श्लोक, 700 श्लोक पूरा कंठस्थ है उनको। तो ऐसे सारे लोग थे, वो इसकी मजाक उड़ा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु उसके पास आए, वो भी सरप्राइज हो गए कि उल्टी पकड़ी है, रो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसको जाके इंक्वायरी किया कि भाई तुमको क्यों रो रहे हो, कुछ तकलीफ है, क्या हो गया, आपको भगवत गीता पढ़ने को नहीं आता इसके लिए रो रहे हो। बोलते हैं और ये आपने, अब मैंने सुना काफ़ी लोगों से कि आप रोज़ आके यहाँ बैठते हो, रोज़ भगवत गीता ऐसे पढ़ रहे हो। बोलते हैं हाँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, बट मेरे जो गुरु हैं ना, उन्होंने बोला था कि तुम ट्राई करो रोज़ पढ़ने का, तो इसके लिए मैं आके सिर्फ उनका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर आप रो क्यों रहे हो? बोलते मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं ये पिक्चर देखता हूँ। ये पिक्चर क्या है कि भगवान जो है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूरे जगत के मालिक हैं। जगत पते, वन ऑफ द नेम ऑल्सो वी हर्ड, राइट? ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड ही इज टेकिंग अ सच अ इनसिग्निफिकेंट पोजीशन। उन्होंने एक ड्राइवर की पोजीशन अपना ली है, किसके लिए? अपने भक्त के लिए। वो देख के
मेरे आंसू रुकते नहीं हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कितने कृपालु हैं। तो तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले से लगाया और बोला कि तुमने भगवत गीता सही में समझी है। क्यों? क्योंकि ही वॉज फर्स्ट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु एंड ही वॉज प्रेइंग टू कृष्णा एंड हिज गुरु। इसके लिए उसको भगवत गीता समझ में आई। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उनको आलिंगन किया, उनको संपूर्ण तरीके से कृष्ण प्रेम मिल गया, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। उन्होंने जिनको 700 श्लोक कंठस्थ थे उनको आलिंगन नहीं दिया। किसको आलिंगन दिया? Who was sincerely wanting to understand, not just to show off। हाँ, इसके लिए मंगलाचरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, so that is how the introduction starts। शिला प्रभुपाद starts this introduction like this। और अभी next time हम लोग आगे जाएंगे इसके, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ कमेंट, कुछ टिक्का टिप्पणी या कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग 2-3 मिनट तक ले सकते हैं, उसके बाद विल हैव अ प्रसाद, या 5 मिनट्स तक ले सकते हैं, क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करूं। हम लोग शार्प 8 बजे इसको स्टॉप करेंगे ताकि सब लोग टाइम पे घर पे भी पहुंच सकें। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? एंड स्पेसिफिकली आई विल आस्क राज गौरांग प्रभु, मुरारी निताय प्रभु, मोहित, विपुल प्रभु, दिस आर ऑल हमारे भक्त लोग हैं जो कई सालों से प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं उनसे विनती करूँगा कि वो लोग भी शेयर करें, और आप लोगों को भी प्लीज़, क्योंकि ये स्टडी ग्रुप है, मुझे अकेले को यहाँ नहीं बोलना है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए एनीथिंग दैट यू फील। यस, आपने जो बोला इंडियन, हमें गंवार समझते थे, एक्चुअली इंडियन वर्ड लिटरली मींस गंवार। इज इट? Yes, literally Oxford dictionary meaning is गंवार। Oh. Old fashioned and it is offensive connotation। It is old fashioned मतलब गंवार actually। So it is more important that this should be changed to Bharat, huh? And that is why they named countries like West India, West Indies, हाँ, West Indian, हाँ, West का गंवार, हाँ। Red Indian। When they went to America and they saw the native people, अरे गंवार लोग, यहाँ हाँ। के गंवार, Red Indian, Indian। So Indian actually literally English word is गंवार। Oh, thank you for sharing that. Let's call ourselves Bharatiya. Very nice. Yes, Raj Gaurang Prabhu. Gawar people are ruling now the West. Mataji is also, Riya Mataji, Aishwarya Mataji, Bansri Mataji, Disha Mataji, anything, please share. This is for everybody's benefit, you know. ऐसे कहा जाता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। And I was looking at this meaning in Oxford dictionary. It seems there is some standard dictionary. उसमें ये भी mention आता है कि this word Indian is on page number 789. कोई तो standard dictionary Oh, okay. का, उसमें page number 789 पे इस definition is given. Okay. Good. आपको कैसा लग रहा है? इज इट ओके? ये इज फाइन? अगर कुछ इसमें चेंज करना है मॉडल में और कुछ और करना है तो प्लीज़ बताइएगा। ऑफकोर्स कुछ और मतलब भगवत गीता ही पढ़ेंगे हम लोग, पर इन अ डिफरेंट स्टाइल। अगर कुछ है तो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस एज वेल।